गौर कीजिए, अगर कोई नौजवान मुसलमान हो और वो अपनी व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर डीपी लगाता है कि आई लव मोहम्मद, तो क्या वो गुनाहगार हो जाएगा? क्या वो देशद्रोही होगा? क्या उसे जेल में डाल दिया जाएगा? या फिर ये इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा कि पुलिस उसे घसीट घसीट कर ले जाए और उस पर मामला दर्ज कर दे? और वही इसी देश में, इसी गली में, इसी मोहल्ले में अगर कोई चिल्लाकर या फिर डीजे पर जय श्री राम का गाना लगाए तो क्या वो सही होगा? सवाल ये नहीं है कि जय श्री राम बोलना गलत है या फिर सही है। सवाल ये है कि आई लव मोहम्मद बोलना किसी मुसलमान के लिए जुर्म कब से बन गया है? यही सवाल आज अयोध्या, कानपुर, मेरठ, बरेली, संभल, फिरोजाबाद और कई जिलों से खबरों से उठकर आ रहा है। और आप अंदाजा लगाइए, ये सब किसी इत्तेफाक से नहीं हो रहा, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में इसी तरह के मामले नजर आए हैं। किसी ने अगर सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद लिख दिया जबकि वो मुसलमान है तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अगर कोई मुसलमान इस्लाम की बात करे या दुनिया के सामने इस्लाम की बातों को रखे तो उस पर सख्ती होने लगती है। कहीं कोई मुसलमान कहीं इस्लामिक वीडियो को शेयर कर दे तो उसे वार्निंग दे दी जाती है। कहीं कोई बच्चा अगर टी शर्ट पहने स्टेटस डाल दे तो उसके ऊपर मामला दर्ज हो जाता है, धारा 153 लग जाती है, 295 लग जाता है, IT एक्ट लग जाती है, UAPA लग जाता है। अगर ध्यान दें तो ऐसे मामले 2017 के बाद से बढ़े हैं। कानपुर में एक 45 साल के आदमी को बुरी तरह से इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने जबरन जय श्री राम नहीं बोला था। मेरठ में मदरसों के 2 छात्रों पर सोशल मीडिया पोस्ट के बहाने उन पर कार्रवाई कर दी गई। अयोध्या के आसपास के इलाकों में कई बार मुस्लिम नौजवानों को मुसलमानों की बात करना तक गुनाह समझा गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। बरेली और संभल में भी शिकायतें मिली। पुलिस ने थाने में उठाकर ले जाकर उसे घंटों बिठा दिया। इनमें से ज्यादातर केसों में कोई हिंसा नहीं हुई थी, न ही किसी दूसरे समुदाय को गाली दी गई थी, सिर्फ अपनी आस्था का इजहार किया गया था। लेकिन माहौल इस तरह का तैयार कर दिया गया है मानो जैसे मुसलमानों के लिए सांस लेना भी अब सरकार से पूछना पहले होगा। अब जरा इसका उलट देखिए, सालों से जय श्री राम का नारे का इस्तेमाल किस तरीके से होता आ रहा है। चुनावी रैली हो, शोभा यात्रा हो, किसी बारात में हो या फिर प्रधानमंत्री की रैली ही क्यों ना हो, देश भर में जय श्री राम का नारा गूंजता रहा है। कई बार ये नारा भीड़तंत्र का टूल भी बन गया। मॉब लिंचिंग के वीडियो में भी इस नारे को कई बार सुना गया। लेकिन क्या कभी किसी मुसलमान ने FIR करवा कर कहा कि नारा मत लगाओ? क्या कहीं पुलिस ने कहा कि राम का नाम लेना गलत है? क्या किसी मंदिर के बाहर मुसलमानों ने यह प्रदर्शन किया कि जय श्री राम नहीं बोलोगे? यानी समस्या नारे में नहीं है बल्कि दोगलेपन में है। लोगों को ऐसा समझाया जा रहा है कि अगर मुसलमान आई लव मोहम्मद बोले तो देश खतरे में है, और अगर तुम यानी हिंदू जय श्री राम बोलोगे तो ये देशभक्ति है, क्योंकि ये देश तुम्हारा है और तुम इस देश के असली नागरिक हो। असल में यहीं से परेशानी की शुरुआत होती है। दोनों तरफ के आम इंसानों को लड़ाया जा रहा है और इसमें फायदा किसका निकल रहा है? उन लोगों का जो इस देश के असल मुद्दों से आप तमाम लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। हाल के दिनों में आई लव मोहम्मद का जो विवाद है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसके पीछे कई अहम मुद्दे पीछे रह गए। सोनम वांगचुक लद्दाख में चीनी कब्जे के खिलाफ हैं। उन्होंने आंदोलन की बात की, पर्यावरण और संविधान की सुरक्षा पर सवाल उठाए। उस मुद्दे पर मीडिया ने क्या कहा? बहुत कुछ तो नहीं किया, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। GST के रेटों को खत्म किया गया, कम किया गया, ढोल बजाया गया कि जनता को कितना फायदा मिलेगा, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि जरूर कपड़े सस्ते हुए हैं लेकिन कच्चा माल अभी भी महंगा है, जिसकी वजह से छोटे कारोबारियों के लिए परेशानी बन गई है। MSME और टेक्सटाइल क्षेत्र अभी भी टैक्स चक्र में पिस रहा है। इस सच्चाई को डिबेट में लाने की जगह नफरती ड्रम बजाए जा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार वोट चुराने और चुनावी धांधली की बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। सरकार पर चुनाव में बेईमानी के इल्जामों के सबूत दे रहे हैं। लेकिन टीवी पर क्या चला? हिंदू हिंदुस्तान में खतरे में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम बातें ये होनी चाहिए थी कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, मेडिकल कहाँ है, एजुकेशन सिस्टम कब बदलेगा, कर्ज की माफ़ी का क्या होगा किसानों की। ये तमाम बातों पर मीडिया चुप है, लेकिन हिंदू मुसलमान पर जोरदार आवाज़ निकालता है। दरअसल सच्चाई तो ये है कि राम और मोहम्मद में नहीं बल्कि धक्के खाने वाली पब्लिक में फ़र्क है। अगर साफ साफ बोले तो ना राम किसी के खिलाफ हैं, ना मोहम्मद किसी के खिलाफ है, ना तो गीता हिंसा सिखाती है और ना ही कुरान गुनाह करना सिखाता है। तो फिर आखिर गलत कौन है? तो गलत वो लोग हैं जहां इन हिंदू मुसलमान का इस्तेमाल कर कर फायदा जिन लोगों को मिलता है, वोट बैंक का फायदा, पैसे का फायदा और अपने धर्म का फायदा। आज हालात ये कर दिए गए हैं कि जय श्री राम बोलना ताकत का प्रदर्शन माना जाने लगा है, जबकि आई लव मोहम्मद बोलना कानून व्यवस्था का मसला बन जाता है। इसीलिए सवाल उठता है कि राम राम बोलना ठीक है, लेकिन मोहम्मद का नाम लेना गुनाह क्यों हो गया है? ये कैसी बराबरी है? ये कैसा लोकतंत्र है?
इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस और सत्ता का रवैया भी सिलेक्टिव नजर आता है। जब भी कोई नारा जय श्री राम का होता है तो कानून सो जाता है, लेकिन जब कोई शांतिपूर्ण तरीके से भी अगर आई लव मोहम्मद की डीपी लगाता है तो सोता हुआ कानून उठकर खड़ा हो जाता है और झपट पड़ता है मुसलमानों पर। मेरठ में लड़कों को उठाकर पीटा गया मोहम्मद लिखने पर, कानपुर में पोस्ट डालने पर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ गए, बरेली में जबरदस्त तरीके से हिंसा हुई, वो आपने भी देखा और हमने भी देखा। पिछले जुमे को पूरे राज्य की मस्जिदों के बाहर तमाम पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया कि कहीं आई लव मोहम्मद बोलकर फिर से कानून व्यवस्था खराब न हो जाए। लेकिन यही कानून घर वापसी पर, लव जिहाद के उल्टे ट्रैप पर, तमाम तरीके के मामलात पर चुप हो जाता है। यानी कानून बदला नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल धर्म देखकर, बरादरी देखकर किया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि झगड़ा आखिर है किसका और इसका फायदा किसको मिल रहा है? जनता अगर अपना फर्ज निभाते हुए सवाल खड़ा करना शुरू कर दे तो तमाम चीजें बदल सकती है। जनता अगर पूछे कि 15 रुपए में पेट्रोल देने वाले थे, उसका क्या हुआ? क्यों आखिर 45 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त अपने चरम पर है? टीचर्स और स्टूडेंट पर लाठियां क्यों बरसाई जा रही हैं? रेलवे में, फौज में नौकरी कहां चली गई हैं? जीएसटी से छोटे धंधे आखिर बर्बाद क्यों हो गए हैं? अगर ये सवाल करें तो शायद सत्ता अपनी कुर्सी के पीछे छिपती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पर आपको और हमें किस चर्चा में घेर दिया गया है कि हिंदू ये कर रहा है और मुसलमान ये कर रहा है? वो मुस्लिम लड़का मंदिर के पास क्यों खड़ा है? उसने मोहम्मद क्यों बोला और उसने राम को गाली आखिर क्यों दी? दोस्तों, असल में समाचारों को यानी खबरों को बदलकर इमोशन परोसा जा रहा है और इसी का फायदा सत्ताधारी दलों को मिल रहा है। असली सवाल यही है कि अगर मैं कहूँ कि आई लव मोहम्मद तो क्या तुम मुझसे डरते हो या फिर मोहम्मद से नफरत करते हो? अगर तुम जय श्री राम बोलते हो तो भाई मुझे क्या परेशानी हो सकती है? आप बोलिए, ये आपका धर्म है। डर दरअसल तब पैदा होता है जब लोगों की मोहब्बत को अपराध और नफरत को संस्कृति घोषित कर दिया जाता है। अभी भी वक्त है, ये खेल बंद करना आम जनता के हाथ में है, आपके और हमारे हाथ में है। मोहम्मद और राम को लड़ाया नहीं जा रहा, बल्कि उनके नाम पर हमें आपस में लड़वाया जा रहा है। सोनम वांगचुक जैसे लोग असली मुद्दे उठाते तो हैं, लेकिन टीवी पर ज्यादा देर तक वो मुद्दे टिक नहीं पाते। हिंदू खतरे में है या मुसलमान ज्यादा हो रहे हैं, ये चर्चा हमेशा काम आती है। जीएसटी रिफॉर्म में भी ऊपर तक का सच तो बताया जाता है, लेकिन अंदर के इफेक्ट पर चर्चा तक नहीं होती। वोट चोरी की चर्चा दबती है क्योंकि नफरत की हेडलाइन पर ज्यादा फोकस करने के हुक्म दिए गए हैं। अब चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, जिस दिन आम आदमी ये समझ गया कि झगड़ा उसका नहीं बल्कि सत्ता का है, उसी दिन ये एजेंडा खत्म हो जाएगा। आज आई लव मोहम्मद बोलना गुनाह है, कल जय श्री राम बोलना भी अपराध की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि मुद्दा ना तो तुमसे मोहब्बत का है, ना भगवान से, ना ही नबी से। मुद्दा है तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति पर ताला लगाने का। इसीलिए सोच खुली रखो, वरना तुम्हारा धर्म नहीं बल्कि तुम खुद इस्तेमाल हो जाओगे। अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।